आज हम अय्यूब की पुस्तक के 29वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। अय्यूब ने और भी अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में ईश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब ईश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर प्रकट होती थी। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे लड़के बाले मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और पुरनिये उठकर खड़े हो जाते थे। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते और हाथ से मुंह मुंदे रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था, और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय साक्षी देता था। क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। जो नाश होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। वे धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढांके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहराता था। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान का न था उसके मुकदमे का हाल में पूछताछ करके जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्यों की डाढ़ें तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीनकर बचा लेता था। तब मैं सोचता था कि मेरे दिन बालू के किनकों के समान अनगिनत होंगे और अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा। मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी। मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया होता जाएगा। लोग मेरी ही ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। जब मैं बोल चुकता था तब वे और कुछ न बोलते थे। मेरी बातें उन पर मेह की नाई बरसा करती थी। जैसे लोग बरसात की, वैसे ही मेरी भी बाट देखते थे, और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए, वैसे ही वे मुंह पसारे रहते थे। जब उनको कुछ आशा न रहती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था, और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ न सकता था। मैं उनका मार्ग चुन लेता और उनमें मुख्य ठहर कर बैठा करता था, और जैसा सेना में राजा व विलाप करने वालों के बीच शांति दाता, वैसा ही मैं रहता था। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि आँख जो है वो हमारे शरीर का दीपक है। जब हम नए नियम का अध्ययन करेंगे तब हम इस बात को गहराई से पढ़ेंगे, लेकिन इस अध्याय के साथ अगर हम उसको जोड़ें तो हमारा जो पूरा शरीर है वो प्रकाश से भरपूर होगा अगर हमारी आंखें निर्मल होगी। यदि हमारी आंखें अंधी होती तो हमारा जीवन कितना दयनीय होता। आइए हम 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और झांकें। तब हमें एक अंधे व्यक्ति की असहाय स्थिति समझ में आएगी। एक अंधे व्यक्ति को यह नहीं पता होता है कि उसे अपना अगला कदम कहाँ उठाना है। यहाँ तक कि एक छोटा सा पत्थर भी उसे ठोकर मार सकता है और उसे गिरा सकता है। उसे सामने के गड्ढे, पत्थर और खतरे नजर नहीं आते। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे तो उन्होंने कई अंधों को आंखें खुली, उनकी आंखें को रोशनी दी। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंधों के लिए आँख हूँ। अय्यूब ने आँख के समान अंधों की सहायता की। लेकिन आज हम कई आध्यात्मिक रूप से अंधे लोगों से मिलते हैं। ये लोग यीशु मसीह को नहीं जानते तो जगत की ज्योति है। क्या हम वे आँखें हैं जो इन आध्यात्मिक रूप से अंधे लोगों को रोशनी दे सकते हैं? क्या हम यीशु मसीह उस प्रकाश और मुक्ति की घोषणा करते हैं जो इन अंधे लोगों से उसका वादा है? वो सबको देना चाहते हैं, वो ज्योति, वो आध्यात्मिक जीवन की भरपूरी वो सबको देना चाहते हैं। क्या हम अंधेरा हटाकर उन्हें देखने देते हैं? क्या हम उनकी आध्यात्मिक आंखें खोलने के लिए प्रार्थना करते हैं? आज हम कई आध्यात्मिक रूप से अंधे लोगों को देखते हैं जो सच्चाई नहीं जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य मैं हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आइए हम स्वयं को अंधों की आंखों के रूप में समर्पित करें।
बाद में वह कहता है कि वह पैर जो लंगड़ा था, अपंग या लंगड़ा व्यक्ति, उस रास्ते या रास्ते पर नहीं चल सकता जिस रास्ते पर उसे जाना चाहिए। वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता जहां वो पहुंचना चाहता है। इसी तरह हमारे परिवार, हमारे मित्र मंडल और समाज में कई आध्यात्मिक रूप से अपंग लोग हैं। यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ऐसा नहीं कहा कि मैं भी हूँ या मैं हूँ, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं ही हूँ। मतलब उस जो शब्द है मैं ही हूँ, उसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए कि हम मार्ग, सत्य और जीवन कहीं पे भी नहीं पाएंगे, चाहे हम कितना भी इधर उधर चले जाए। लेकिन ये आध्यात्मिक रूप से अपंग लोग उस मार्ग पर नहीं चल सकते जो यीशु ने उन्हें दिखाया था, क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से अपंग है। इसीलिए स्वर्गीय राज्य या शाश्वत कनान तक नहीं पहुंच सकते जहां उन्हें परमेश्वर पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आइए हम यीशु मसीह को धन्यवाद दें जो इन लंगड़े लोगों को अपने कंधों पर स्वर्ग तक ले जाने के लिए तैयार है। किसी अपहाजित व्यक्ति को गोद में उठाना एक कठिन कार्य है। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें सलाह देनी चाहिए। तो अय्यूब की तरह आइए हम अपने जीवन के आसपास रहते हुए जो आत्मिक रूप से अंधे लोग हैं, जो लंगड़े लोग हैं, उनके लिए हम पैरों के रूप में उपयोग करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर स्वयं इसके अनुसार हमारा उपयोग करेगा और हम में से प्रत्येक को आशीर्वादित करेगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।